तो क्या सच में सास्के मादर से ज्यादा स्ट्रांग है? आ जाओ उन दोनों की 1v1 बैटल करा के देखते हैं, यानी कि उन दोनों की एबिलिटीज को जानेंगे, उन दोनों के पावर्स एंड उन दोनों के विजुअल पावर्स को भी जानेंगे एंड फिर डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा स्ट्रांग है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो वह सबसे पहले ये जानते हैं कि सास्के एंड मादरा सिमिलर कैसे है। इतना तो हम सबको पता है कि वो दोनों इंद्रा के रिइंकार्नेशन है एंड एक टाइम पे इन दोनों ने ही इविल पाथ चूज किया था, लेकिन नारुतो ने सास्के को बचा लिया। मगर इसके सिवाय भी और भी बहुत सारे सिमिलरिटीज है इन दोनों में, जैसे कि मादरा उस जमाने में बॉर्न हुआ था जिस जमाने में बहुत सारे क्लैंस की एक दूसरे से राइवलरी चल रही होती थी, लेकिन फिर भी मादरा अपने शारिंगन को बिना एक्टिवेट करके, हाँ बिना शारिंगान के, कई सेंजोस से ज्यादा पावरफुल था। और इसके ही सिमिलरली सास्के अपनी एकेडमी का सबसे ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट था। वो बहुत सारे जुत्सुस कर सकता था, जैसे कि शuriken जुत्सु, ताई जुत्सु एंड फायर रिलीज भी वो कर सकता था। मतलब कितना ज्यादा सिमिलर नहीं है, मादरा बचपन में इतना ज्यादा स्ट्रांग था, उसी तरीके से सास्के भी बचपन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और ये तो सिर्फ सिमिलरिटीज की शुरुआत है गाइस। एज रीइंकार्नेशन ऑफ इंद्रा ओत्सुसुकी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि दोनों ही इंद्रा ओत्सुसुकी के रीइंकार्नेशन है, इसी वजह से उन दोनों उचिहा कर्स के ग्रेट लॉसेस को दर्शाएंगे, जैसे किसी अपने को खोना। जैसे मादरा ने अपने भाई इजुना को खोया, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा निराश हो गया था एंड इसने अपने दिल में नफरत की पैदा की सेंजो क्लैन के लिए, ताकि ये और ज्यादा ग्रेटर पावर गेन कर सके एंड उसने किया भी, बहुत ज्यादा उसने पावर गेन कर ली थी। बट जैसा कि हमें पता है जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। मतलब हर बार जितनी बार भी मादरा ने कहीं बुरा काम यानी कि विलेज पे अटैक करने की कोशिश की है, तब भी फर्स्ट रोका गया, यानी कि आशुरा के रीइंकार्नेशन हाशिरामा ने हर बार उसे रोका है। एंड इसी की तरह मादर के जैसे ही सास्के को भी बचपन में बहुत बड़ा ट्रॉमा झेलना पड़ा है। मतलब उसके भाई नहीं, उसके पूरे एंटायर क्लैन यानी कि उसकी मम्मी पापा चाची भाई सबको ख़त्म कर दिया, पूरे क्लैन को एक साथ ख़त्म कर दिया, एक ही रात में ख़त्म कर दिया। एंड उसके भाई इताचे ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसके भाई ने उसे बदले की आग में झोंक दिया ताकि वो रिवेंज के चक्कर में और ज़्यादा स्ट्रांग बने। एंड वो बना भी, सास्के कितना स्ट्रांग बना हमें पता है, इसलिए मुझे उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है गाइस, क्योंकि इतना वीडियो देख लिया, मतलब आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बस इतना सा करीब है। मतलब बस थोड़ा सा सब्सक्राइबर चाहिए, हम लोग पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा तो है गाइस, 500 सब्सक्राइबर कौन सी बड़ी बात है, कर दो गाइस प्लीज़, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। विजुअल पावर्स, अगर ये बात विजुअल पावर पे आए तो फिर मैं बोलूँगा दोनों ही टक्कर में खड़े, क्योंकि मादर के पास भी शारिंगान है, सास्के के पास भी शारिंगान है, मादर के पास मांगेक्यू शारिंगान है, सास्के के पास भी मांगेक्यू शारिंगान है, दोनों के पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान है एंड दोनों के पास भी रिनेगान है। दोनों ही एकदम टक्कर में खड़े रहते हैं। मगर अगर इन दोनों के विजुअल पावर्स को कंपेयर किया जाए तो कौन जीतेगा, आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले मादरा के विजुअल पावर्स की बात करें तो फिर मादरा के पास एक कंप्लीट बॉडी सुसानो है एंड उसके पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान है, जिससे ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली सुसानो को यूज़ कर सकता है। एंड इसके सुसानो के पास एक कटाना है, मैसिव कटाना है, जिससे ये एक मतलब पहाड़ तक को एक सेकंड में तबाह कर सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। एंड जब इसने 10 टेल की पावर को, मतलब 10 टेल का जिंजुरी की जब ये बन गया था, इसके रेनेगान के साथ ये 6 पाथ की पूरी पावर्स को ऑब्टेन कर लिया था इसने एंड ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। एंड बिना 6 पाथ के पावर के भी ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली अपने रेनेगान को यूज़ कर सकता है। एंड अगर इसी तरीके से सास्के की विजुअल पावर्स को देखें तो फिर सास्के के पास एक छोटा सा मौका मिल जाता है, क्योंकि सास्के के पास अपने मांगेक्यू शारिंगान में अमातेरासु, एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आग है। नारुतो यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल फायर रिलीज यही है। एंड मादरा की तरह सास्के के पास भी फुल बॉडी सुसानो है, जिसके अंदर उसके पास एक स्वॉर्ड है, उसके साथ उसके पास फायर एरोज भी है, मतलब एक बो भी है उसके पास, जिसके अंदर वो अपने फायर रिलीज यानी कि अमातेरासु को मैनिपुलेट करके डिफरेंट तरीके से फ्लेम के एरोज बना के यूज कर सकता है। एंड ये चीज़ उसको एक एडवांटेज दे देती है। एंड अगर इसी के साथ में सास्के की रेनेगान की भी बात करूँ तो फिर वो मेनली देवा पाथ की एबिलिटीज को यूज करता है, जिसके अंदर स्पेस टाइम निंजुत्सु आता है, आमानोतोजी कारा, मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या नहीं ये जरूर बताना गाइस। स्पेस टाइम निंजुत्सु जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ वो सर्टेन रेंज के अंदर खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, वो डायमेंशन के अंदर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं एक पोर्टल बना के। ये उसकी रेनेगान की बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है। और इससे आपका मन नहीं भरता तो आप बोलोगे कि मादरा तो 10 टेल का जिंजरी की बना था, सास्के क्या उखाड़ लिया। सही पकड़े हैं। तो फिर मैं बोलूँगा गाइस कि सास्के ने भी सेम चीज़ की थी, उसने सारे 9 टेल बीस को कैप्चर कर लिया था एक्सेप्ट हाफ कुरामा। वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली सारे टेल बीस के चक्रों को अपने सुसानो के साथ मर्ज करके यूज़ कर पा रहा था। एंड उस टाइम उसे कुरामा भी हागुरोमो के साथ कंपेयर कर रहा था गाइस। समझ सकते हो गाइस, हागुरोमो के साथ कुरामा कंपेयर कर रहा है सास्के को, मतलब कितनी बड़ी बात है।
गाइस सिमिलरिटीज़ भी बता दी, पावर्स भी बता दे, विजुअल पावर्स भी बता दी। अब कमेंट में जाके बताओ आपको कौन स्ट्रांग लगता है। अभी जाओ अभी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मुझे जो लगता है वो है सास्के। ऐसा क्यों है गाइस? क्योंकि सास्के के पास एक एज मिल जाता है, उसको एक चांस मिल जाता है जीतने का, क्योंकि उसके पास 6 पाथ की पावर है। वो उसको बहुत एफिशिएंटली वो अपने चाकरा को यूज़ कर सकता है, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका चाकरा कंट्रोल है। एंड वो मोमोशिकी एंड किनशिकी को अकेले संभाल पा रहा था। अकेले जब उनका आमना सामना होता तो अकेले उन दोनों को संभाल पा रहा था। हरा तो नहीं पाया था मगर वो बहुत तरीके से टक्कर दे पा रहा था। एंड ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स की वजह से मुझे लगता है कि सास्के स्ट्रांग है। ये मेरा ओपिनियन है गाइस, आपका ओपिनियन आप कमेंट्स में बता सकते हो। मुझे तो सास्के स्ट्रांग लगता है, सीधी सी बात है गाइस। मगर अगर आप लोग को लगता है कि मादरा स्ट्रांग है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर लगता है कि सास्के स्ट्रांग है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन देते हुए जाना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।